Hello, my dear student. Welcome to all of you in my YouTube channel Solid Physics. My name is Sanjeev Kumar Yadav. Today I am going to teach a new topic that is known as electric field. तो आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके पहले जो चैप्टर हम लोगों ने देख लिया है, जो टॉपिक्स हमने देखा है इसका चार्ज एंड क्या है कूलम्ब्स लॉ, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, तो ये किसी का और टॉपिक आज हम लोग देखेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो बेटा क्या है, इट इज डिफाइंड एज द स्पेस around any charge in which any other charge can be experience a इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो इस पे यहां से देखिए, ये कोई मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज और इसके अराउंड का ये स्पेस है। ठीक है, इसके बीच में यहां से यहाँ कहीं पर अगर कोई चार्ज ले आ रहे हैं तो उस पर क्या होगा, उसका इफेक्ट होगा। ठीक है, द स्पेस अराउंड एनी चार्ज, ये कोई चार्ज है, अगर दूसरा चार्ज लाएंगे, अगर लाइक चार्ज है, ठीक है, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हम लोगों ने देखा है कि अगर लाइक चार्जेज हैं, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेज हैं, तो उनके बेस में कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव रिपल्सिव। अगर दोनों क्या है, अपोजिट चार्ज में, एक प्लस है और एक माइनस है, तो उसके बीच में कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक चार्ज है तो इसके सराउंड, इसके यहाँ पर इसके अराउंड में क्या है, एक फील्ड होगा, एक फोर्स होगा, एक क्षेत्र होगा। इस फील्ड में कोई अगर दूसरा चार्ज ले आए तो उस पर एक फोर्स होगा, अगर वो चार्ज पॉजिटिव है तो उस पर रिपल्सिव फोर्स होगा, अगर वो चार्ज नेगेटिव है तो उस पर अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ठीक है, तो ये कहाँ तक इस पे फोर्स अप्लाइड करेगा, ठीक है, जहां तक फोर्स एक्टिंग, इसकी वजह से फोर्स उस चार्ज पर लगेगा, उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके अगर बाहर है, अगर इसके बाहर कोई चार्ज है तो उस पर कोई भी फोर्स अप्लाइड नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पे हमने एक चार्ज क्यू रख दिया, क्यू नॉट पॉजिटिव, जो है कि पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज है। अब ये इसका फील्ड यहाँ तक, तो यहाँ पर कोई भी फोर्स, नो फोर्स, यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं है। लेकिन अगर यही चार्ज कहाँ हो जाए, ये यहाँ पर हो जाए, तो देखिए ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो इस पे कौन सा फोर्स लगने लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगने लगेगा। अगर यहाँ पर है, यहाँ पर है, पूरे इस फील्ड में अगर कहीं पर चार्ज है तो उस पर एक फोर्स लगेगा, और उसी फोर्स को, उसी फील्ड को, उसी रीजन को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ गया। ठीक है, द स्पेस अराउंड एनी चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ गया। तो वो वाला फील्ड जिसमें कोई दूसरा अगर चार्ज है तो उस पर एक फोर्स होगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ गया, ये चीजें क्लियर है बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब यहाँ पर कोई चार्ज है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि नो फोर्स, कोई फोर्स नहीं लगेगा। यहाँ पर बाहर कहीं पे भी चार्ज है तो फोर्स नहीं होगा, हाँ, लेकिन अगर यहाँ है तो क्या होगा, यहाँ पर एक फोर्स अप्लाइड। बात समझ आ गया। तो सिंपली चीज है, ठीक है, कि कोई चार्ज है, उसके अराउंड में वो वाला स्पेस, वो वाला रीजन
इसमें कोई दूसरा चार्ज ले आएंगे तो उस पर क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, उस रीजन को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज क्लियर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहीं से देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इंटेंसिटी क्या होगा, यहां से देखिए, इट इज इट इज डिफाइंड एज, ठीक है, अच्छा, इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, सॉरी, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बेटा, और इट इज डिनोटेड बाई ई। तो इसको कैसे डिनोट किया जाएगा, ई से डिनोट करेंगे बेटा, ठीक है। और ई इक्वल टू एफ बाई, क्यू, हो गया। अब देखिए क्या होगा, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, पहले यूनिट लिख लें, इट्स यूनिट इज, इसके यूनिट क्या होगा बेटा, यहां पर देखिए, फोर्स न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम, न्यूटन पर कूलम, इट्स यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। अदर यूनिट, अदर यूनिट भी इसका होता है वोल्ट पर मीटर। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ये दोनों यूनिट हो जाएंगी, न्यूटन पर कूलम, और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, वोल्ट पर मीटर। बात समझ में आ गया, अच्छा। इट्स डायमेंशन इज, इसकी डायमेंशन क्या होगा बेटा, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स m l t - 2 बाई डायमेंशन ऑफ चार्ज 80। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ml a-1 t-3, ये इसकी क्या हो जाएगी डायमेंशन, और इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, द स्पेस अराउंड एनी चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस ए फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो फील्ड जिसमें कोई दूसरा चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाहर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, इसके जैसे अंदर आएगा तो उस पर एक फोर्स होगा, यानी फोर्स एक्सपीरियंस होगा। वो फोर्स क्या हो सकता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी। अगर चार्जेस सेम है तो रिपल्सिव फोर्स, और अगर चार्जेस क्या है अपोजिट है तो अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा, ठीक है। फील्ड इंटेंसिटी आपको समझ गए, E इक्वल टू एफ बाई क्यू, इट्स यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। अदर यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर, और इसकी डायमेंशन हो जाएगा ये m l a-t-3 हो जाएगा, और इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये जरूर समझ में आ गया, ये क्या हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी। दिस क्लियर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, यहीं से बता दे रहा हूं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बता दे रहा हूँ क्या होगा बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। तो डेरिवेशन देखेंगे इसके लिए क्या है, ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब क्या है कि लेट अस कंसीडर टू चार्जेज, एक चार्ज Q और एक चार्ज क्या है Q नॉट, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अगर इस पॉइंट पर देखें P तो इधर हो जाएगा डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए क्या है कि अकॉर्डिंग कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, F इक्वल टू कैपिटल G, सॉरी, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q इंटू Q नॉट, अब आई क्या है आर स्क्वायर, ठीक है। अकॉर्डिंग ए डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, देन E इक्वल टू क्या होगा, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा K क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और K की वैल्यू कितना होता है बेटा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10⁹ क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक अगर पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से आर डिस्टेंस पर जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किस पे डिपेंड है, एक सिंगल चार्ज, एक सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है और उसके डिस्टेंस, यानी टू फैक्टर पे डिपेंड है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चार्ज यानी जितने चार्ज होंगे सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ई और क्या है डिस्टेंस, किस पॉइंट पे फाइंड करना उस पर डिपेंड होगा। जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या होता था, तो उसमें टू चार्जेस होने चाहिए। इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए कूलम्स लॉ में कितने चार्ज होने चाहिए, टू, दो चार्जों पे फोर्स लगेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल चार्ज, एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये बातें समझ में आ गया, ये चीजें क्लियर है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके बाद हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब यहीं से देख लेते हैं कि डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। यहां से देखिए ये हो जाएगा डायरेक्शन, ठीक। तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे, तो देखिए अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड से हमेशा दूर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी ये। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन कैसा होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा क्या होगा बेटा, अगर एक ऐसा चार्ज है नेगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, यानी एरो किधर लगाओगे आप, माइनस के पास में, यानी माइनस के पास में लगा देंगे आप।
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, माइनस चार्ज की तरफ, और कहाँ पे, पॉजिटिव के लिए माइनस चार्ज से दूर। ये बातें समझ में आपको आ गया, ठीक है। तो डायरेक्शन अगर देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज से दूर, और टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज पर के पास। बात समझ आ गया, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होना है और नेगेटिव चार्ज पे क्या होता है, उसका एंड हो जाता है, फिनिश हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। ये बातें समझ में आ गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से स्टार्ट होगा, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज से अवे होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस चार्ज के पास होगा। ये बातें समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम लोग इस पे देखते हैं। डन बेटा। चलिए, तो हम लोगों ने देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कोई चार्ज के चारों तरफ, यानी वो स्पेस जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज लाएंगे तो उस पर फोर्स लगेगा, ठीक है। और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कितना फोर्स लगेगा, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड होगा। तो उसके लिए फार्मूला E इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी F बाई क्यू। और F की वैल्यू क्या होता है, कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग कितना होता है, F इक्वल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो एक क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि अगर कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर कितना फोर्स होगा, ये हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो देखेंगे फोर्स ऑन अ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ये बातें समझ में आ गया, ठीक है। जैसे कितना हो जाएगा फोर्स की वैल्यू, तो E इक्वल टू क्या है, ये है F, और F बाई क्या होता है, Q। तो जो फोर्स की वैल्यू है वो हो जाएगा QE। ये बातें समझ में आ गई आपको। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है कोई भी, अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई चार्ज है, ठीक है। अगर कोई क्या है, ये मान लीजिए यहाँ से कोई एक चार्ज है Q, और यहाँ से एक कोई दूसरा अगर चार्ज अब ले आओगे, ठीक है। ये कोई एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, और ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी, ये यहाँ तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक कोई चार्ज ले आते हैं आप, दैट इज क्या है, Q, ठीक है। तो उस पर कितना चार्ज पे फोर्स लगेगा, ठीक है, वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के प्रोडक्ट के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यानी फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड F इक्वल टू QE। इट इज क्लियर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज लाएंगे तो उस पर क्या होगा, ये फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की वैल्यू F इक्वल टू क्या होगा, QE हो जाएगा। बात समझ में आ जाएगा, ये इतना इस पे फोर्स अप्लाई होगा। ये बातें समझ में आ गया, ठीक है। अब ये फोर्सेज क्या है, ठीक है, कि अगर ये क्या है, अगर यहाँ प्लस चार्ज है तो इस पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और यहीं पे अगर मान लीजिए क्या रख देते हैं, माइनस चार्ज है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पास में होगा बेटा, माइनस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगा। अब अगर यहाँ से कोई पॉजिटिव चार्ज होंगे तो इस पे कौन सा फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, लेकिन उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, F इक्वल टू QE हो जाएगी। ये बात समझ में आ गया, इट इज क्लियर, ठीक है। ये चीजें क्लियर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा फोर्स, ये किसकी वजह से, एक सिंगल चार्ज की
वजह से। ठीक है, अब आता है इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ ग्रुप्स ऑफ चार्ज। अगर बहुत सारे चार्जेज हैं, ठीक है, अगर बहुत सारे चार्जेज हैं और उनकी वजह से हमें किसी पॉइंट पर फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, तो देखिए क्या है कि अकॉर्डिंग सुपरपोजिशन थ्योरम, अकॉर्डिंग सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है, इफ देयर आर n चार्ज पार्टिकल, n charges, there are n charges are in a space, then at any point P, net electric field intensity equal to vector sum of electric field intensity of all charges। ठीक है, तो इन सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, ठीक है, कि अगर किसी भी फील्ड में अगर एक से ज्यादा चार्जेज हैं तो किसी एक चार्ज पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उनके वेक्टर सम के इक्वल होगा। क्या होगा बेटा? वेक्टर सम के इक्वल हो जाएगा। इट इज क्लियर? तो वेक्टर सम के इक्वल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, ये चार्ज Q3 है, ये चार्ज Q4 है। ठीक है, और एक यहाँ पर हमने चार्ज रख दिया Q0। यहाँ पर हमको फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बातें समझ में आ रही है आपको? ठीक है, इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएंगे। अब ये E1 और इसको कह सकते हैं आप E2, E3 और E4। तो ये इंडिविजुअल जो चार्जेज हैं, इनकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हैं उनके वेक्टर सम के इक्वल होगा। यानी हमें कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा? यहाँ पर वेक्टर मेथड यूज करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे भी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो इनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वेक्टर मेथड का यूज करना पड़ेगा। ये बातें समझ में आएगा? ठीक है, तो अगर मोर देन वन चार्जेज है और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट मान लीजिए क्या है, ये P है और यहाँ पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है सबकी वजह से, तो इनके वेक्टर सम यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के सबसे पहले क्या लिखोगे आप? डायरेक्शन, और ये जितने भी हैं इनके वेक्टर सम के इक्वल इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लीजिए वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? बाई वेक्टर मेथड। ठीक है, और वेक्टर मेथड क्या होता है? ठीक है, मैं पीछे भी बताया था लेकिन एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, एक बार देख लो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोट में। वेक्टर मेथड क्या है? ठीक है, कि R इक्वल टू रूट के अंदर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी कॉस थीटा, ये हमने बताया था आपको, ठीक है। और इसी में हमने बताया था दूसरा कि आर इक्वल टू ए प्लस बी, जब क्या है कि वेक्टर ए और बी दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। और यहीं पे हमने बताया था बेटा कि वेक्टर आर इक्वल टू ए माइनस बी, क्यों, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, वेक्टर बी इधर और वेक्टर बी इधर है, ठीक है। और यहीं पे एक कंसेप्ट और हमने बताया था कि ये थर्ड आर इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कब ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ए और बी 90 डिग्री पे है तो इनका रिजल्टेंट यहाँ से पास होगा और इसके लिए फार्मूला, ठीक है। तो ये तीन फार्मूले आपको रखना है माइंड में। एक जनरल आर इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो उनको ऐड कर देंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो वेक्टर ए से वेक्टर बी को माइनस कर देंगे, और अगर दोनों क्या है परपेंडिकुलर है तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला हम लोग लगा देंगे। इट इज क्लियर, ये चीजें क्लियर है, ठीक है। तो अब हम लोग इससे रिलेटेड देखते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है, कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है, तो इसमें क्लियर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसके डायरेक्शन देखेंगे, ठीक है, कि कैसे इसके डायरेक्शन को हम लोग शो करते हैं। आफ्टर देन हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। तो ड्रॉ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कैसे शो करेंगे ये देखिए। तो सबसे पहले देखिए यहां से एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल पर चार्जेज हैं, यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पर भी प्लस चार्ज है, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट ये P है यहाँ पे शो करना है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अब यानी इससे दूर होगा बेटा, ये हो जाएगा E1, ये भी पॉजिटिव चार्ज है इस पॉइंट पर तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा E2, ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए आप ऐसे, एक यहां से देखिए बेटा ये है पॉजिटिव चार्ज और ये है नेगेटिव चार्ज। अब इस पॉइंट पे आपको शो करना है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटा, अब ये हो जाएगा E1। ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के पास में होगा टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इनका रिजल्टेंट कहाँ से पास होगा, इनके बीच से हो जाएगा। इनका रिजल्टेंट कहाँ से पास होगा, इसके बीच से होके जाएगा। ये बातें समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि ये देखिए एक सर्किल है यहाँ पर और एक चार्ज यहाँ पर रखा गया है, एक चार्ज यहाँ पे रखा गया है, एक चार्ज यहाँ रखा गया है और एक चार्ज यहाँ रखा गया है, ठीक। तो हमको शो करना है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगा बेटा, ठीक है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगा, ठीक। तो ये है पॉजिटिव चार्ज, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगा। ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगा। ये बातें समझ में आ रही है। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। ये बातें समझ में आ रही हैं आपको, ठीक है, ये चीजें क्लियर है, ठीक है। यहां से देखिए ये ट्रायंगल है थर्ड, ये ट्रायंगल है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज। इस पॉइंट पर आपको शो करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो सबसे पहले एक लाइन को ज्वाइन कर दीजिए आप, ये क्या है प्लस चार्ज, तो इससे अवे हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर इनके लिए इनको भी ज्वाइन कर दीजिए आप, ये भी प्लस है इससे भी अवे हो जाएगा E2। अब ये क्या है प्लस चार्ज, इनको ज्वाइन कर दीजिए आप और इससे अवे क्या हो जाएगा E3 हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आना चाहिए, कैसे आप जो कि डिनोट करोगे, ठीक है। एक और देखते हैं बेटा इसमें, ठीक है।
ये मान लीजिए कोई एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर, यहाँ पर है प्लस चार्ज, यहाँ पर भी क्या है प्लस चार्ज, ये है माइनस चार्ज और ये है माइनस चार्ज, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना। ठीक है, इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी डायरेक्शन शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्शन के लिए पहले इनको एक ज्वाइन कर दीजिए आप ऐसे, ये प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, वो इस पॉइंट से अवे हो जाएगा। ये भी प्लस चार्ज है तो पहले ज्वाइन करो, प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट से अवे हो जाएगा बेटा। अब ये देखो ये माइनस है, पहले इनको ज्वाइन करो, अब माइनस वाला क्या है, अपनी टूवर्ड्स माइनस होता है तो माइनस के साइड में ही हो जाएगा, इनको भी ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगा। अब नेट किधर हो जाएगा, इधर, यानी ये इधर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगा इसका। ये बातें समझ में आ गया इसका। ठीक है, एक और देखें आप इसमें। ठीक है, कि ये देखिए प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है और प्लस चार्ज है, पूछा जा रहा है कि इसके सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे बेटा, इनको एक लाइन से ज्वाइन कर दीजिए। अब हमने क्या बताया रूल, कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर बनाना है आपको। ठीक है, अब माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके पास में आना है, एरो यानी उसके पास में। ठीक है, एरो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा, तो प्लस है तो इससे अवे यानी दूर, माइनस है तो उसके पास, आया समझ में। ठीक है, तो इससे देखिए क्या है, ये इससे ये अवे हो जाएगा इधर, इनसे है तो इससे अवे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इनको अगर ज्वाइन करेंगे तो इसकी वजह से अवे इधर होगा, इनको अगर ज्वाइन करेंगे तो इसकी वजह से अवे इधर होगा। अब देखिए इक्वल चार्जेज इक्वल डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये इसको कैंसिल करेंगे बेटा, ये इसको, तो अगर बात करें यहाँ ई नेट, तो ई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बातें समझ में आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसा होगा वो देखेंगे। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमको ये दोनों रूल याद रखना है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे लिख देना बेटा, और माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज की तरफ लिखना है। ठीक है, यहाँ जैसे देखिए क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे अवे, पॉजिटिव चार्ज है इससे अवे, लेकिन ये दोनों माइनस है तो इसी साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ये बातें समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब हम लोग इससे रिलेटेड क्या है न्यूमेरिकल देखते हैं और सॉल्व करते हैं कि कैसा ये होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग आगे देखते हैं। डन बेटा, चलिए तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कि देखिए यहां से एक ये ट्रायंगल है, ठीक, और इस पे क्या है प्लस क्यू चार्ज है, और इस पे भी क्या है प्लस क्यू चार्ज है, और इसकी ईस्ट साइड कितना है बेटा, ए है, यानी इसकी ईस्ट साइड कितना है, ए है। तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या बताया था, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इधर। अब इनका रेजिस्टेंस कहाँ से पास होगा, ऐसे पास होगा। देखो इनके सभी साइड्स क्या है बेटा, इक्वल है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये भी एंगल क्या होगा 60, और ये भी एंगल कितना होगा 60, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये बातें समझ में आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग फाइंड करेंगे इसमें क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड E1।
अगर E1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा K, और चार्ज होता है Q, और इससे डिस्टेंस कितना है A स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं E2 की बात करेंगे बेटा, तो ये भी हो जाएगा KQ, और Y क्या हो जाएगा A स्क्वायर। ठीक है, अब देखना है यहाँ से ये क्या है, क्वेश्चन ऐसा है, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है 60, तो इनका रिजल्टेंट किधर से हो जाएगा, यहाँ से पास होगा। ठीक है, अब ये है वेक्टर, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, वेक्टर मेथड क्या हो जाएगा बेटा, ई नेट इक्वल टू अंडर रूट के अंदर, अब यहाँ एंगल दिया है तो क्या लिखोगे आप, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 इंटू कॉस थीटा, E1 E2 इंटू कॉस थीटा। ये बातें समझ में आ गया। ठीक है, तो ई नेट इक्वल टू, यहां देखिए आप के क्यू बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के क्यू बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2, अच्छा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी लिख सकते हैं के क्यू बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्री हो गया। तो इसमें से कॉमन ले सकते हैं के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, के क्यू बाई ए स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2 इंटू कॉस की वैल्यू होती है 1/2 कॉस 60, तो ये हो जाएगा आपका 1 रूट 3, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा रूट 3 के क्यू बाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना होगा बेटा, के क्यू बाई, ठीक है, ए स्क्वायर। अब देखिए इसी में अगर यही क्वेश्चन है बेटा, फिर से देखो आप यहाँ पे, ये है प्लस चार्ज और ये है माइनस चार्ज, इसकी वैल्यू ए और ए है। ठीक है, इनकी साइड्स कितनी है, ए है। ठीक है, तो अगर साइड्स ए है, ए एंगल 60 है, तो ये भी एंगल क्या होगा 60, और ये भी एंगल क्या हो जाएगा 60। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या करोगे आप, डायरेक्शन शो करेंगे। तो डायरेक्शन देखिए कैसा होगा बेटा, यहाँ से ये है प्लस चार्ज, तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस की साइड में हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी माइनस की तरफ हो जाएगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ से होकर के पास होगा बेटा। ठीक है, अब एंगल देखिए, ये 60, ये भी 60, तो ये भी 60, और एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनता है 180, तो 180 में ये 60 को क्या करेंगे आप माइनस करेंगे, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ये बात समझ में आ गया, यानी इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। फिर से देखिए ये 60, सभी साइड्स इक्वल है तो 60 हो जाएगा। अब स्ट्रेट लाइन पे एंगल 180 के बनता है बेटा, तो 60 उसमें से माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 120। अब देखिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए आप, ये हो जाएगा आपका E1 इक्वल टू के क्यू बाई डिस्टेंस तो एक ही है, तो ए स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 1। E2 इक्वल टू लिखोगे तो क्या हो जाएगा के क्यू बाई ए स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। लेकिन अब इनके बीच में एंगल कितना है 120 डिग्री है। ठीक है, तो फार्मूला आप यूज करोगे ई नेट इक्वल टू अंडर रूट में क्या होता है बेटा, यहाँ पर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 इंटू कॉस थीटा। E1 स्क्वायर, E1 की वैल्यू क्या है के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस के क्यू बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू के क्यू बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस 120 डिग्री। ठीक है, कॉस 120 डिग्री, और इससे के क्यू बाई ए स्क्वायर अगर इसमें से कॉमन ले लेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू कॉस 120 डिग्री बेटा होता है माइनस का 1/2, तो इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 और -1 कैंसिल, ये हो जाएगा के क्यू
ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं बेटा 1 + 1 - 1, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो भाई ए स्क्वायर यानी ई नेट और ए नेट इक्वल टू हो जाएगा के क्यू बाई ए स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो देखा आपने, केवल वहां पे चार्ज की वैल्यू चेंज करने की वजह से, चार्ज की वैल्यू चेंज करने से यहाँ प्लस और यहाँ क्या है माइनस रखने से उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो जा रही है। और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या है, रूट में 3k⁴ और यहाँ पे क्या आ गया बेटा, यहाँ पे आपने सॉल्व किया तो हो जाएगा k⁴ ये बातें समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मेथड भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट है। अगर इसका आप ध्यान नहीं रखोगे तो आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, रॉन्ग ही होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इस पे, ये एक ट्रायंगल है बेटा, ये ट्रायंगल है, ठीक है। और इस पे क्या है प्लस चार्ज, इस पे क्या है प्लस चार्ज और इस पे क्या है प्लस चार्ज, ठीक है। और इसकी ईच साइड ए है, इसकी ईच साइड कितना है ए, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, यानी यहाँ पर एक पॉइंट पी हमने ले लिया और यहाँ पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, उसकी डायरेक्शन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस चार्ज की वजह से पहले इसको आप इसको ज्वाइन कर दीजिए और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा बेटा, ये E1। इस चार्ज की वजह से पहले इनको ज्वाइन करिए, पॉजिटिव चार्ज है तो इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये इधर E2 हो जाएगा। इस चार्ज को भी आप यहाँ ज्वाइन कर दीजिए लाइन से और फिर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा E3, ठीक। अब हमको यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है कि कितना होगा, ये चीजें क्लियर है, ठीक है। तो अब इसको देखिए, अब इसके लिए ये टोटल एंगल अगर ये देखेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी एंगल टोटल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री और इसको भी लिख सकते हैं हम लोग 30 डिग्री। ये बातें समझ में आ रही हैं आपको, ठीक है, 30 डिग्री, ठीक है। अगर ये पूरी इस ट्रायंगल की पूरी जो साइड से यहाँ तक वो है ए, तो अगर यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा a/2 और ये भी क्या हो जाएगा बेटा a/2 और ये भी क्या हो जाएगा a/2। ये चीजें समझ में आ गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि अब यहां से जो ये डिस्टेंस है, ये चार्ज से P की जो डिस्टेंस है ये नहीं गिवन, तो ये आपको फाइंड करने आना चाहिए तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो देखिए इसके लिए क्या है कि मैंने इसको बाहर से एक ट्रायंगल बना दिया बेटा, ये एंगल कितना है 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री और ये वाले डिस्टेंस कितना है बेटा, ठीक है। ये डिस्टेंस मान लीजिए ये R है और ये हमको फाइंड करना है, ये P है, ठीक है। और ये जो बेस है यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल के लिए, ये हो जाएगा 90 डिग्री और ये a/2 यानी a/2 डिस्टेंस हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल में अगर आप क्या लगाते हो बेटा cos थीटा, cos 30 डिग्री इक्वल टू बेस अपान, तो बेस इसका क्या हो जाएगा यानी a/2 बाई ये क्या हाइपोटेनस यहाँ हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमने लिख दिया है r, इसको हमने क्या लिख लिया है r, ठीक है। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू देखिए यहाँ हो जाएगा √3/2 इक्वल टू ये हो जाएगा a/2 r, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका कि √3 × 2/2 इक्वल टू a/r हो जाएगा बेटा। तो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो r की वैल्यू क्या हो जाएगा a/√3, यानी इस ट्रायंगल से हम a की अगर a ये जो डिस्टेंस है सेंटर की
ये फाइंड करते हैं तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, a√3। ठीक है, ये बात समझ में आ गया, a/√3। अब ये डिस्टेंस पता चल गया हम लोगों को। ठीक है, तो अब यहाँ से हम फाइंड कर पाएंगे बेटा, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से फाइंड करते हैं हम लोग E1। E1 इक्वल टू के क्यू, चार्ज तो सेम है, और डिस्टेंस की जगह क्या लिखोगे बेटा, a/√3 का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा के क्यू बाई a²/3, और 3 ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा 3 के क्यू बाई a²। ठीक है, और ऐसे E2 की भी वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये भी हो जाएगा के क्यू बाई a/√3। तो जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, के क्यू बाई a²। ये बातें समझ में आ गया। ठीक है, अब देखना ये E1 और E2 यहां से अगर देखा जाए तो टोटल एंगल कितना होगा बेटा, 360। और ये देखिए ये वाला एंगल, ये किन्हीं दो के बीच में अगर एंगल देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, किन्हीं दो के बीच में अगर एंगल देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। तो ये देखिए यहाँ पर ऐसे हैं, यानी ये ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और इलेक्ट्रिक फील्ड E2, और इसके बीच में एंगल कितना है, 120। ठीक है, चलो इधर इसको बता दे रहे हैं बेटा। ठीक है, इसको रफ करते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोग, इस डायग्राम को मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ बेटा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप कि यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो E1 इक्वल टू के क्यू बाई a², यानी a/√3 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व किए थे तो के क्यू बाई a², ये आ गया था। ऐसे E2 को भी हम लोगों ने सॉल्व किया तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा के क्यू, चार्ज की वैल्यू सेम है तो a/√3 का होल स्क्वायर होगा बेटा, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो के क्यू बाई a²। ठीक है, ये यहाँ पे हमने सॉल्व किया था, इसको तो रख दिया गया। ठीक है, अब देखिए इस डायग्राम में यहाँ पर ये E1 की वैल्यू इधर और E2 की वैल्यू क्या है बेटा, इधर है, और यहां से है E1 और ये है E2। इनके बीच में एंगल कितना है, 120। तो इनका रिजल्टेंट कहां से पास होगा, इनके बीच से, ऐसे यहां से पास होगा। ठीक है, तो अब इनका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए, यानी E12 का जो रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा आपका E1² प्लस E2² प्लस 2 E1 E2 इंटू कॉस थीटा। ये देखिए आप। ठीक, तो E1 की वैल्यू है 3 के क्यू बाई a² का होल स्क्वायर, 3 के क्यू बाई a² का होल स्क्वायर प्लस 2 3 के क्यू बाई a² का होल स्क्वायर। क्योंकि E1 E2 दो बार लिखना है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर इंटू कॉस। ठीक है, कॉस, और इसकी वैल्यू कितना दिया है बेटा, 120 डिग्री। ठीक, तो इसमें से कॉमन ले लेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका क्या है कि 3 के क्यू बाई a², इसमें से कॉमन हो जाएगा। और ये कॉमन होने के बाद देखिए 1 + 1 + 2
इंटू -1/2 cos 120 डिग्री -1/2 -1 से कैंसिल 1 से कैंसिल इससे कैंसिल हो जाएगा तो 3k³ ए स्क्वायर इन ब्रैकेट ब्रैकेट में अगर देखें आप अरे अंडर रूट में देखिए तो 1 + 1 -1 तो 1 इससे कैंसिल यानी कितना हो जाएगा 3k³ ये हो जाएगा उनका रिजल्टेंट। किसका रिजल्टेंट हो जाएगा ये हो जाएगा आपका E1 और E2। ठीक, अब देखिए बेटा यहाँ पे जो E1 E2 का रिजल्टेंट है यहां से पास होगा यानी E1 और E2 और E3 नीचे हो जाएगा तो आप यहां से देखो अब नेट डायग्राम क्या बनेगा E12 और इस साइड में हो जाएगा E3। अब ये कैसे वेक्टर हो गए दे आर अपोजिट वेक्टर और अपोजिट वेक्टर हैं तो एक में से दूसरे को क्या करेंगे माइनस करेंगे। ठीक है, तो अगर E3 की वैल्यू भी यही अगर हम फाइंड करते हैं E3 तो ये चार्ज की वैल्यू सेम होगा बेटा Q/√3 का होल स्क्वायर ये 3k³ इस 3 की भी वैल्यू यही आएगी। ठीक है, तो अगर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो अब देखिए ई नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा E12 माइनस E3। E12 की वैल्यू क्या है k³ माइनस ठीक है 3k³ अब देखिए यहाँ पे कैंसिल कर दिया आपने तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ये बातें समझ में आ गया। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है आपने। ठीक है, बार बार आता है चीजें तो आप इसे देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे देयर आर 3 चार्जेस प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए ट्रायंगल प्लस 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 3 चार्जेस अगर उसके कॉर्नर पे रखे गए हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ठीक है विल भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो देखिए इसको मैंने सॉल्व करके इसको बताया और इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से एंगल 60 60 60 है ये 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से cos थीटा फार्मूला फाइंड करके ये डिस्टेंस r फाइंड कर लीजिए। अब r सबके लिए क्या होगा सेम होगा ये जिसके लिए r जितना ये भी r सबके लिए r तो एक बार अगर r आपने फाइंड कर लिया तो फिर क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले से E1 E2 और E3 फाइंड कर देंगे। ठीक है, फिर E1 और E2 का रिजल्टेंट ऊपर होगा इसको सॉल्व किया गया। फिर क्या है कि इन दोनों का रिजल्टेंट अपवर्ड डायरेक्शन और E3 क्या है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो ये क्या होगा दोनों अपोजिट वेक्टर हैं और वेक्टर रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा इफ टू वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन तो उन्हें क्या करेंगे ए में से बी को माइनस यानी एक में से दूसरे को क्या करेंगे माइनस और जैसे माइनस करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। आई थिंक इट इज क्लियर, इट इज क्लियर। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें और स्क्रीनशॉट लें फिर हम दूसरा क्वेश्चन कराते हैं आपको। डन, ठीक है बेटा। अब हम लोग देखेंगे और भी क्वेश्चंस। देखिए क्या है ये क्वेश्चन और देखिए। ठीक है, देयर आर टू पॉइंट चार्जेस चार्जेस 3 माइक्रोकूलम and -3 microcoulomb are placed at distance 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at मिडल पॉइंट
ऑफ टू चार्जेज। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये यहां से एक चार्ज है बेटा और ये Q1 है। Q1 की वैल्यू कितना है 3 माइक्रोकूलम और Q2 की वैल्यू कितना दिया है -3 माइक्रोकूलम। और एक कोई पॉइंट ए है P, यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। ठीक है, इट इज क्लियर। ठीक है, तो यहां से देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के हम लोग डायरेक्शन देखेंगे क्या है। ये है पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर ये हो जाएगा E1। ठीक है, और ये है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अच्छा इनके बीच की ये है पॉइंट P और डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। ये क्या है नेगेटिव चार्ज, तो माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा टुवर्ड्स माइनस चार्ज, यानी इसी की साइड में हो जाएगा। आया समझ। इट मीन्स क्या हो जाएगा कि यहाँ पर अगर देखा जाए एट पॉइंट P, तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे और माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा और इसके प्लस से क्या होगा प्लस से दूर होगा। लेकिन यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन क्या हो गया सेम हो गया, यानी E1 E2 का नेट जो डायरेक्शन है सेम है। इट मीन्स क्या हो जाएगा कि इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू E1 प्लस E2, यानी दोनों के सम के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें यहाँ पर, ठीक है, कि क्या इनकी वैल्यू है, ठीक, तो आप इसे लिख सकते हो आप E1 इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर -6 कूलम। ठीक है, और Q2 इज -3 इंटू 10 पावर -6 कूलम। माइक्रो मतलब 10 पावर -6 कूलम। ठीक है, तो अब देखिए बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा कि E1 इक्वल टू क्या होता है KQ बाई आर स्क्वायर, तो K 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q की वैल्यू कितना है 3 इंटू 10 पावर -6 बाई इनके बीच की डिस्टेंस कितना होगा बेटा। ठीक है, ये डिस्टेंस है 20, तो ये हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर और ये भी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो R कितना दिया है यहाँ पर, ठीक है, ये R गिवन है, R है ये 20 सेंटीमीटर, तो बाई लिख सकते हो आप 100 मीटर में चेंज करने के लिए इसको। ठीक है, ये है सेंटीमीटर, तो 20 बाई 100 यानी 20 इंटू 10 पावर -2 मीटर। ठीक है, तो अगर इनकी हाफ कर दोगे तो कितना हो जाएगा, यानी 10 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे आप। ठीक है, तो हो जाएगा 27 इंटू 10 टू दी पावर। ठीक है, ये हो जाएगा इनके पावर साइड हो जाएंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 9 आई माइनस का 6 यानी 3 बाई इनका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, 10 टू द पावर -4, तो 27 इंटू 10 टू द पावर 3। अब इनको भी लिख लीजिए बेटा पावर में, ये 10 की पावर प्लस का 2 माइनस, तो हो जाएगा 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, तो इनसे सॉल्व करेंगे आप तो 27 इंटू 10 टू दी पावर 3 बाई ये 10 की पावर -2, ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी 27 इंटू 10 टू पावर 5 E1 हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका E1 की वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका न्यूटन पर कूलम। अब देखिए चार्ज की वैल्यू सेम है, तो E2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगा E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू 27 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, सेम वैल्यू है। ठीक है, तो यहां से अगर हम बात करेंगे ई नेट इक्वल टू क्या होगा बेटा यहाँ से, तो ये हो जाएगा E1 प्लस E2। क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, तो अगर दोनों इक्वल है तो 2E1 लिख सकते हो आप।
तो 2 इंटू या वैल्यू पुट कर दीजिए, सेम वैल्यू है, तो हो जाएगा 27 इंटू 10⁵ इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 एंड 5, 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट आप इधर और शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा 5.4 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ठीक है, कुछ लोगों को देख करके क्या लगता है कि यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। ऐसे देख करके नहीं बताना, सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या करना है, डायरेक्शन। तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, और माइनस की उधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, तो दोनों की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या किया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। ये बातें समझ में आ गई आपको? ठीक है, ये चीजें क्लियर हैं? ठीक, ओके, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें। डन। ठीक, एक छोटा सा क्वेश्चन और देखिए क्या है कि फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उसके सेंटर पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो फाइंड करना है। ठीक है, अब वो क्या हो सकता है, यहां से देख लीजिए, यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है कि 2 चार्जेज होंगे, और एक प्लस तो दूसरा क्या होगा, माइनस, और दे आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस एल। ठीक है, यानी इनके बीच की पूरी डिस्टेंस कितना हो जाएगी, 2l। ठीक है, ये इनका मिडल पॉइंट हो, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, पहली बात कि 0 हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और इसके बाद बी में देखिए आप, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2E। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, यहाँ से E की वैल्यू 0, E नेट 0, या E नेट 2E, या E नेट 4E, और इसके बाद अगर हम बात करें डी का, ठीक है, तो नन ऑफ दिस। ठीक है, ठीक है, तो आपको फाइंड करना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम इन विच, ठीक है, हैविंग टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अगर ये 2 है तो ये भी क्या होना चाहिए, 2 प्लस क्या हो गया, कि साइन इज अपोजिट। ठीक है, अगर ये प्लस है तो दूसरा क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से एल और यहाँ पे एल, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना आपको। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से, देखो ये प्लस है तो सबसे पहले डायरेक्शन, ये प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ये क्या है, माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा। ठीक है, और दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन हो जाएगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये E और प्लस E ही होगा। क्यों, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस इक्वल चार्जेस,
तो यानी क्या हो जाएगा 2E, ये हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ डाइपोल जीरो नहीं होगा, क्या हो जाएगा 2E, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा यहाँ पर, बात समझ में आ गया। लेकिन अगर टोटल चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ क्या हो सकता है जीरो हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है यहाँ पर जीरो। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी इज द, इट इज क्लियर, ठीक है। तो आप इसके जो भी फार्मूले हैं उनको रिवीजन करें और इसको सॉल्व करें। देखिए फर्स्ट चैप्टर में से जो 4 न्यूमेरिकल है, ठीक है, कूलम्स लॉ, फोर्स से रिलेटेड और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, ठीक है। दोनों कैसी क्वांटिटी हैं, दोनों क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो वेक्टर मेथड से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में भी मैंने क्या है कि आपको कूलम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व कराए हैं, ठीक है। तो आप उसको भी देखें और इसके भी, इसे देख करके इसके जो कि न्यूमेरिकल और भी सॉल्व करें, ठीक है। इसके जो कि फार्मूले लर्न करें, ठीक है। इस चीज का बिल्कुल ध्यान दें कि अगर वेक्टर है तो हमको वेक्टर मेथड से ही सॉल्व करना है, बात समझ में गया, ठीक है। तो इसके ये चीजें आप बार बार रिपीट करें, क्योंकि ये जो चैप्टर्स हैं इनसे न्यूमेरिकल आते ही हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पूछना ही है, और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप बहुत इजी गोइंग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, और बहुत अच्छे से मार्क्स आपके आएंगे, ठीक है। तो आप इसको इन चैप्टर्स में जल्दीबाजी न करें, जो भी पढ़ें बिल्कुल क्लियर पढ़ें, ठीक है। और न्यूमेरिकल पे अगर न्यूमेरिकल नहीं भर रहे हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप देखें, ठीक है। और आपको बिल्कुल न्यूमेरिकल बनने लगे कि बिल्कुल ये टफ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है कि इसको प्रॉपर ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं, कंसेप्चुअल चीजें नहीं क्लियर कर रहे हैं, जल्दी जल्दी के चक्कर में ये सभी टॉपिक करते जा रहे हैं, तो आप इसके न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे, टाइम ये भी निकल जाएगा, ठीक है। तो हर एक वीडियो को जो भी मैं बना रहा हूँ, ठीक है, उनको आप जो है कि एक तरफ से प्रॉपरली ढंग से पढ़ें, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करें, ठीक है, और अच्छे मार्क्स लाएं, बात समझ आ गया। तो पूरे अभी इसके बाद भी मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल की सीरीज ही होगी उसमें, ठीक है। हर चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स ही होंगे, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे अच्छे मार्क्स भी आपकी चीजें आ सकती हैं, ठीक है। तो आप इसे बार बार रिवीजन करें, पढ़ें और देखें, ठीक है। देखिए बहुत कम टाइम बचा है, तो इसलिए आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई करें, ठीक है। अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई नहीं करेंगे तो ये टाइम आपके लिए निकल जाएगा, ठीक है, और आप परेशान रहेंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा चीजों के चक्कर में न पड़े, आप थोड़ा पढ़ें लेकिन अच्छा से पढ़ें, और ताकि कंसेप्चुअल ढंग से पढ़ें। अगर उससे जो भी टॉपिक पढ़े बिल्कुल क्लियर करें, ठीक है। अगर क्लियर नहीं कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ के आगे बढ़ जा रहे हैं, कुछ दिन में वो भी चीजें भूल जाएंगी और आपको किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। और सभी चैप्टर टॉपिक्स कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है। फिजिक्स में मोस्टली क्या हो जाए कि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कनेक्टेड है, जैसे चार्ज देखें, चार्ज से देखें हम लोग क्या फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें अगर एक बार आपको प्रॉपर ढंग से समझ में आने लगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। आप मेहनत करें और अच्छे नंबर लाना है, बिल्कुल सॉलिड करना है जो कि हर एक चैप्टर्स को, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।